नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ साधारण ब्याज का एक नया सवाल लेकर। आज की क्लास में हम जानेंगे कि साधारण ब्याज, ये सवाल है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो इसमें ना मूलधन दिया हुआ है ना दर दी हुई है, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को करेंगे। और ये जो सवाल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं किस तरह से ये सवाल हुआ है। तो साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन नहीं दिया हुआ, तो माना धन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मूलधन जो है वो है x, ठीक है। साधारण ब्याज की किस दर से, यानी जो दर है वो भी नहीं दी हुई है, लेकिन उसे भी हम मान लेते हैं कि y प्रतिशत की दर से x मूलधन हो गया समय। और साधारण ब्याज के सवाल में इन तीन जो घटक हैं इनकी बहुत आवश्यकता होती है, मूलधन, दर और समय। समय इसमें दिया है धन 10 वर्ष में, तो 10 जो है वो वर्ष समय है। अब ये बता रहा है कि 10 वर्ष के बाद में दुगना हो जाएगा, तो मिश्र धन जो होगा वो होगा 2x, दुगना हो जाएगा। मूलधन x है तो उसका दुगना 2x मिश्र धन हो जाएगा। अब ये मिश्र धन में क्या क्या शामिल है? मिश्र धन का होता है मूलधन, मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और प्लस में ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है? मूलधन तो हमें पता है x है, और ब्याज जो है वो भी x ही होगा, यानी इसके बराबर, मूलधन के बराबर मूलधन का दुगना हो गया, तो मूलधन भी उतना है और ब्याज भी उतना है। तो साधारण ब्याज हमें पता चल गया। हमें यहाँ पता चल गया कि साधारण ब्याज जो है वो क्या है। तो 10 वर्ष के बाद जो साधारण ब्याज निकलेगा वो x ही निकलेगा। तो एक बात यहाँ देखने की है कि मूलधन भी हमारे पास x ही है, और 10 वर्ष के बाद जो मूलधन है वो दुगना हो जाता है, यानी कि x मूलधन पे x ही ब्याज आ गया। मिश्रधन 10 वर्ष के बाद 2x है। अब मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन हमारे पास x है तो ब्याज भी x ही होगा, तो x प्लस x बराबर 2x, x प्लस x बराबर 2x, और यही मिश्रधन है। तो साधारण ब्याज कितना हुआ? x। अब हमारे पास साधारण ब्याज में केवल एक और एकमात्र सूत्र है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे में 100। साधारण ब्याज हमें है पता x है, मूलधन भी हमें पता है, मूलधन जो है वो x है, तो यहाँ पे हम मूलधन x लिख देते हैं। समय हमें पता है कि 10 वर्ष का समय है, और जो निकालना है वो दर है, दर को निकालना है, तो दर हमने मानी है y, तो यहाँ पे y हो गया और बटे में नीचे 100 आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो होता क्या है कि बराबर के दोनों साइड, यदि x ये है, कोई भी संख्या दी हुई है तो उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं, तो y को हम एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि y का मान ज्ञात करना है, तो y को हमने निकाल लिया। अब इन्हें हम तिरछा गुणा करते हैं, मतलब ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी और ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी। तो देखिए x ये जो ऊपर था वो है, नीचे वाला 100 जो है ऊपर तिरछा गुणा होके गया, हाँ देखिए ये जो है y हमने निकाल लिया। इसके बाद y को हमें ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है इसमें, तो y हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद x से गुणा होगा 100, तो ये x यहाँ पे लिया, इसके बाद ये 100 ले लिया इसके बटे में। अब यहाँ y हमने निकाल लिया है, x नीचे चला जाएगा, ये वाला x, और इसके अलावा 10 है, ठीक है। तो x से x में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और 10 का भाग यदि 100 में देंगे तो 10 आएगा, यानी y बराबर 10। तो हम लिख सकते हैं इसको y
बराबर 10। अब हमने जो y जो माना है, y है दर प्रतिशत में, तो y की जगह हम लिखेंगे दर, और y भी जो है प्रतिशत में है, यानी कि y प्रतिशत में है तो ये 10%। तो दर का मान क्या होगा, दर जो होगी वो 10% होगी। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ कि सवाल है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज की किस दर से, दर नहीं दिया हुआ तो हमने दर को माना है y, ठीक है। कोई धन, धन भी नहीं दिया हुआ तो मूलधन हमने x मान लिया कि माना मूलधन x है, दर जो है y है, समय 10 वर्ष दिया हुआ है, 10 वर्ष में और दुगना हो जाएगा। दुगना क्या हो जाएगा, जो मूलधन है वो दुगना हो जाएगा। तो यानी मिश्र धन क्या होगा, यानी जो हमें 10 वर्ष के बाद जो धन मिलेगा वो दुगना मिलेगा। यानी हमने 100 रुपये दिए तो 200 मिलेंगे, तो x दिए तो 2x मिलेंगे, तो मिश्र धन हो गया 2x। इसके बाद मिश्र धन जो होता है उसमें शामिल होता है मूलधन और प्लस में ब्याज। तो मूलधन हमारे पास x था, x और ब्याज भी x ही, क्योंकि दुगना हो रहा है तो x मूलधन और x ही ब्याज, तो 2x हो गया, यानी 2x मिश्र धन, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज निकल के आई यहाँ पे ब्याज, कि साधारण ब्याज जो होगा x होगा। अब साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं यहाँ पे, साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 चीजें पता हो गई। एक साधारण ब्याज पता हो गया x है, मूलधन भी पता हो गया कि मूलधन हमारे पास x है, और समय 10 वर्ष है ये भी पता हो गया। तो इसके बाद बचा क्या है, सिर्फ दर यानी y। तो हमें y निकालना है, तो y किस तरह से निकलेगा, आइए देखते हैं। साधारण ब्याज x हो गया, साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, x, जो हमने निकाल लिया यहां से, x बराबर मूलधन x दिया हुआ था, मतलब x हमने माना है तो x हो गया। इसके बाद में दर नहीं, समय 10 वर्ष का है और दर हमने माना है कि y है, और बटे में 100 आ गया, ठीक है। अब इनको हम तिरछा गुणा करते हैं, y को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें y दर को ज्ञात करना है तो y को बाहर निकाल लिया। इसके अलावा तिरछा गुणा किया, या नीचे वाली संख्या इधर बराबर के इस साइड ऊपर वाली संख्या से, और ऊपर वाली संख्याएं बराबर के नीचे वाली संख्याओं से। तो 100 गुणा हो गया x से, तो x गुणा 100, और ये जो संख्या है y को छोड़ के वो 1 से गुणा होगी, तो 1 गुणा x गुणा 10, तो x से x कट गया, और 10 का भाग यदि मैं 100 में दूंगा तो 10 बार जाएगा, तो y बराबर 10। अब y जो माना है मैंने, y जो है वो माना है दर बराबर y%, तो y को माना है दर, तो y बराबर हम 10 लिखेंगे, और ये जो है प्रतिशत में है, क्योंकि दर जो है प्रतिशत में होती है, और y को मैंने माना है दर, तो y जो है वो 10% हो गया। y की जगह मैं लिख सकता हूँ दर, तो दर बराबर 10%। तो यही हमें निकालना था और यही जानना था कि इसमें दर कितना होगा, क्या आंसर होगा, तो ये इसका आंसर होगा 10%। तो दोस्तों आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपका कोई विचार सुझाव, कोई किसी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, नमस्कार।